रायपुर की जनता बता रही है। अलवर में चलती हूँ यतेंद्र के पास। यतेंद्र, वहां पर क्या आते आते मुद्दे बदल जा रहे हैं? देखो, यहाँ पर भी हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पेपर लीक का मुद्दा है, अपराध की बात यहाँ पर वोटर कर रहे हैं। और भी देखिए, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें बार बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लगातार लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे ही लाइनें भी बढ़ती जा रही है। वोटर घर से निकल रहा है। हमारे साथ वोटर्स हैं कुछ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई बार वोट दिया होगा, इस बार कोई मुद्दे चेंज हुए हैं या वही सब कुछ पुरानी की तरह चलता आ रहा है? वोटिंग का सिस्टम तो वही है जो जैसे पहले था, सिस्टमेटिक, लाइन वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सरकार बने जो देश के लिए प्रोग्रेसिव हो। और महिलाओं के हिसाब से कोई मुद्दे आपके ध्यान में? महिलाओं के लिए पहले से देश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफ़ी रिजर्वेशंस महिलाओं के लिए, सुविधाएं, एजुकेशन, हेल्थ वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, इसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे। और यूथ भी हमारे साथ है, क्या सोचकर वोट करेंगे? कौन से मुद्दे हैं? क्वार्टर कम पड़ेगी, बस बीमारी है। अच्छा, और भी कई लोग हैं जसप्रीत हमारे साथ। क्या सोचकर आए हैं, क्या आप सोचकर वोट देंगे अपने नेता के लिए? हम देंगे। जैसे कि हमारे शहर में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। पानी है, कचरा है, आवारा पशु है जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कि जो हमारी तरफ से जीते, जिन्हें हम वोट देना चाहें, वो शहर में सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था कराए। क्योंकि पानी जो पहले हर दिन आता था उसे 48 घंटे में एक बार कर दिया गया है। तो पानी का मुद्दा अहम है। इस 48 घंटे में एक ही बार पानी आता है अलवर में? एक बार पानी आता है अलवर शहर में। पहले रेगुलर आता था, जिससे एक दिन आएगा, फिर एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन आएगा। लगातार पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आता है। और कचरा है, आप अलवर शहर में देख सकते हैं कचरा किस हद तक है। तो कचरे की व्यवस्था हो। इसके अलावा चैन जो मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उनों के से वो हो रहा है। तो ये जसप्रीत, ये भी देख सकते हैं, छोटे से बच्चे के साथ उसकी दादी या मम्मी जो भी हैं वो आई हुई है। क्या सोच कर रही है वोट डालने बच्चे को लेकर? क्या काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है ना, पानी, झाड़ू वगैरह, ये सफाई वगैरह, ये हाँ, और पानी वगैरह की थोड़ी सी समस्या ही रहती है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। अच्छा, मतलब 48 घंटे में पानी आता है जो ये कह रहे हैं? हाँ। लगातार पानी की सुविधा नहीं है अलवर में? नहीं, लगातार नहीं आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता है। जी, आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके पास? सर, हमारा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा, महिला सुरक्षा, आज से ऐसे बहुत कार्यक्रम है। ज़्यादातर शहर की सेवा का मुद्दा है सर। जसप्रीत, सुन सकते हैं आप, जो बड़ा मुद्दा है अलवर में, पानी का भी एक बड़ा मुद्दा है। 48 घंटे में, ये बिल्कुल आज के समय में बड़ी बात है कि 48 घंटे में केवल एक बार पानी आता है। ऐसा यहाँ के जनता जनार्दन है। देखिए, जनता को तय करना है। और यतेंद्र, जो मूलभूत सुविधाएं होती है उससे लोग वंचित है। जो बातें बता रहे हैं कि पानी नहीं आता है, 2-2 दिन में एक बार पानी आता है, चाहे कूड़ा हो, सफाई एक बड़ा मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इलाकों में मुद्दे बदल जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे तो हम जो सुबह से बता ही रहे हैं। अरुण के पास मैं जाती हूँ, जो टोंक से हमारे साथ लाइव मौजूद है। टोंक में सचिन पायलट चुनावी मैदान में है। अरुण, ये जनता को तय करना है कि वो कांग्रेस की गारंटी चुनती है या बीजेपी का संकल्प चुनती है। देखिए, हाँ, क्योंकि राजस्थान में कोई तीसरा विकल्प है नहीं। और लगभग अगर राजस्थान की राजनीति देखें, सियासत की, तो उसमें तीसरा विकल्प आ ही नहीं पाता है। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। तो वही बीजेपी के लिए होप ये है, उसके उम्मीद ये है कि अब तो कांग्रेस रह चुकी 5 साल, तो बीजेपी ही आएगी। तो इस उम्मीद में उन्होंने कोशिश की है, जोर लगाया है। उसके अलावा कांग्रेस ये कह रही है कि जब कई ऐसे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसी तरह की बात थी, एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, लेकिन वहां पर एक ही पार्टी ने 2 बार सरकारें बना दी। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम उस उदाहरण को दोहराएंगे अब। लेकिन यहाँ पर ये जो मतदाता हैं, ये जो मैं बूथ है पर आया हूँ, यहाँ पर थोड़ा कम है मतदाता। इसके पहले जहाँ बूथ पे था वहां पर तो बहुत ज्यादा मतदाता आ गए थे। यहाँ पर कुछ कम मतदाता हैं और दो बूथ हैं। यहाँ पर कितने बूथ हैं यहाँ पर बेटा? कितनी लाइन है? 2 है। तो आप लोग कैसे मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? माला पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं हम। अच्छा, तो उससे कुछ खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है? जी सर, उनकी खुशी, मतलब उन्हें खुशी होगी कि हम आगे भी और अगली बारी वोट वगैरह करें और हम नई सरकार का चुनाव वगैरह करें। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा प्राइवेट इवेंट्स में या फिर जो कंपनियां होती हैं वहां पर स्वागत के लिए इस तरह के बोर्ड लगाए होते हैं। बड़ी सी तस्वीर है, एक सुंदर सा चित्र है
वहां पर स्वागत करने के लिए जो स्काउट गाइड की 2 बच्चियां हैं ये फूल माला लेके उनका स्वागत कर रही है। तो मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको मतदान केंद्रों तक खींच के लाने के लिए कोशिश की गई है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन बिल्कुल, ये मतदान मतदाता तय प्रतिशत करेंगे कि क्या कांग्रेस रिकॉर्ड या बनेगा, क्या ताज बदलेगा, परंपरा बदलेगी, ये सब कुछ मालूम चलेगा 3 दिसंबर को। मोनिका, जो टोंक से हम खूबसूरत तस्वीर देख पा रहे हैं, आपके पास तो सेल्फी पॉइंट है, क्या वहां भी माला वगैरह पहनाई जा रही है? रेड कारपेट है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? देखिए, जगह जगह अलग अलग तरीके की सजावट की गई है ताकि वोटर्स जो हैं बड़ी तादाद में लिखे। लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि मैं छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और ये देखिए एक लंबी कतार आप देख पा रहे हैं। ये जागरूक है यहाँ के वोटर्स, लंबी कतार तो आप देख ही पा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आपको नजर आ रही है। एक युवा है जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या जहन में लेकर आए हैं? मैम, वोट के लिए वोट डालना है, राष्ट्रहित के लिए। राष्ट्रहित के लिए वोट डालना है। माता जी, आप तो कई सालों से वोट दे रही होंगी, कुछ बदलाव दिखा है? हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते। पक्का नहीं कह सकते। कुछ मुद्दे हैं जो जहन में लेकर आप वोट कर रही हैं? हाँ, हो जाएगा, देखो भगवान ने चाहिए तो होगा। बिल्कुल। सर, आप बताएं कि कोई मुद्दे? देखिए, कुछ तो साइलेंट वोटर्स भी होते हैं, अपने मन में मुद्दे लेकर सिर्फ वोट कास्ट करना चाहते हैं। मैम, आप कुछ कहेंगी, कोई मुद्दे लेकर आई हैं आप जहन में? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी अपने यहाँ पर है उसमें थोड़ी सी और चेंजेस आने चाहिए। जो इतने एजुकेटेड आजकल मतलब जो यूथ है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज उनके लिए काफ़ी कम है अभी भी। ठीक है, उसमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, आप कोई मुद्दे जहन में लेकर आए? सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा। जिस तरह से माफिया गुंडा राज चल रहा है राजस्थान के अंदर, अदर स्टेट के गुंडे। बिल्कुल मोनिका, तो देखिए ये जो बता रहे हैं मुद्दे के साथ साथ अपना मत भी दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे भी बदल जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मुद्दा है, लेकिन विकास से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लोग बता रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं लोग, सिक्योरिटी की बात लोग कर रहे हैं। कुछ साइलेंट वोटर्स है और बीजेपी का यह कहना है कि साइलेंट वोटर्स उन्हीं के पक्ष में जाते हैं। कि दावे कितने पूरे होंगे ये 3 दिसंबर को मालूम चलेगा। यतेंद्र, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बाबा बालकनाथ हैं, उनका मुकाबला इमरान खान से है। आप ये बताइए कि बाबा बालकनाथ जो कि सांसद है वो इस बार उतरे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है इमरान खान? लेकिन ये तस्वीरें पहले हम दिखा देते हैं, फिर हम उसके बाद हम जाएंगे यतेंद्र के पास। राजस्थान के परिवहन मंत्री ये वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और इस बार जो 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, इसमें कई मंत्रियों की किस्मत भी दाव पर है। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह को आप देख रहे हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। जब मंत्री इस तरीके से लाइन में लगते हैं, एक संदेश भी देते हैं प्रदेश की जनता को कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, वोटिंग में हिस्सा ले, वोट कास्ट करे और इस बार राजस्थान वोटिंग में रिकॉर्ड बनाए। यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो भी काफी कुछ तय करता है। जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है, लेकिन कांग्रेस जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस बार वो आश्वस्त है, यानी कि परंपरा बदलेगी। परंपरा इस लिहाज से बदलेगी कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि इस बार जो सत्ता है वो रिपीट होगी। उनके वादे में कितना दम है, उनके संकल्प में कितना दम है, या फिर जो बीजेपी ने पिटारा खोला है घोषणाओं का, क्या जनता उस पर विश्वास करती है, ये तो 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, खूबसूरत तस्वीर है। न्यूज़ 18 इंडिया भी आप लोगों से अपील करता है कि जिन लोगों का वोट राजस्थान में है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोटिंग में हिस्सा लें, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे वोटर्स देखे हैं जिनका वोट दूसरे राज्यों में था, वो गए हैं राजस्थान अपना वोट देने के लिए, कास्ट करने के लिए लाइनों में लगे हैं। और ये राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह को आप देख सकते हैं जो कि पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बार क्या ताज बदलने वाला है, परंपरा बदलने वाली है, किसको सत्ता की चाबी जनता जनार्दन सौंपेगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारी यहाँ पर चुनौतियां हैं मौजूदा सरकार के सामने, अशोक गहलोत के सामने। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो पेपर लीक का मसला है, जिसको हम सुबह से जो कवरेज दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों ने उठाया भी, 19 बार पेपर लीक होना, 70 लाख से ज्यादा छात्रों का प्रभावित होना, इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। फिर चाहे अगर हम बात करें साफ सफाई, वो एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में जो बीजेपी ने इस बार सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इसमें क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, ये इस वक्त सारे सवाल हैं। सवालों के जवाबों के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं।